नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बहराइच जिले और उसके अंदर आने वाले 7 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। घने जंगल और तेजी से बहने वाली नदियां जिला बहराइच की खासियत है। जिला बहराइच के महान ऐतिहासिक महत्व के बारे में कई पौराणिक तथ्य हैं। यह भगवान ब्रह्मा की राजधानी, ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध था। यह गंधर्व वन के हिस्से के रूप में भी जाना जाता था। आज भी जिले के 100 वर्ग किलोमीटर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जंगल से ढका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस वन क्षेत्र को ऋषियों और साधुओं की पूजा के स्थान के रूप में विकसित किया था, इसलिए इस स्थान को ब्रह्मार्च के रूप में भी जाना जाता है। मध्य युग में कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह जगह भर राजवंश की राजधानी थी, इसलिए इसे भरीच कहा जाता था, जो बाद में बहराइच के रूप में जाना जाने लगा। इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 17वीं विधानसभा के लिए यानी 2007 में हुए चुनाव में इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर जैसे केसरगंज, पयागपुर, महसी, बहराइच सदर, नानपारा और बल्हा में भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वहीं मुस्लिम बाहुल एकमात्र मटेरा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। अब बात करते हैं बल्हा विधानसभा सीट के बारे में। वनों से आच्छादित ये विधानसभा क्षेत्र सरयू नदी का उद्गम स्थल और पहाड़ी नदियों गेरुआ और कैरियाला का संगम स्थल है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ इस इलाके का प्रमुख पर्यटन स्थल है। बल्हा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इससे पहले बल्हा विधानसभा सीट महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्र का भाग हुआ करती थी। विधानसभा बल्हा के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार यहां 2012 के चुनाव में मतदान हुआ था। बल्हा सीट से पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सावित्रीबाई फूले विधानसभा निर्वाचित हुई। सावित्रीबाई फूले ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी की किरण भारती को हराया था। बल्हा विधानसभा सीट से विधायक सावित्रीबाई फूले को बीजेपी ने 2014 के चुनाव में बहराइच सुरक्षित लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। सावित्रीबाई फूले सांसद निर्वाचित हो गई, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सावित्रीबाई फूले के इस्तीफा रिक्त हुई बल्हा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वंशीधर बोध विधायक निर्वाचित हुए और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। वंशीधर बोध तब अपनी साधारण जीवन शैली के लिए भी चर्चा में रहते थे। 2019 में बल्हा में कुल 48.34% वोट पड़े। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से सरोज सोनकर ने समाजवादी पार्टी के किरण भारती को 46,487 वोटों के मार्जिन से हराया था। बल्हा विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो वन्य क्षेत्र की ये विधानसभा सीट अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य सीट है। इस विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में SC/ST निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। बल्हा इलाके की समस्याओं की बात करें तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा जंगल में आता है। किसानों के लिए यहाँ जंगली जानवर बड़ी संख्या में है। बाकी का इलाका बाढ़ग्रस्त है, इस कारण भी ग्रामीण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका खेती पर निर्भर है, लेकिन बाढ़ के डर से किसान खेती भी नहीं कर पाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में श्रीमती किरण भारती कांग्रेस से, सरोज सोनकर भाजपा से, ललिता हरेंद्र सपा से मैदान में है। बात करते हैं नानपारा विधानसभा सीट के बारे में। नानपारा विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को काफ़ी लगाव था। वह जब भी बहराइच जिले में आते थे तो वह नानपारा में भी जाते थे। 1989 के दिनों में कल्याण सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गहरी चुनाव मंत्रणा करते धान के पुआल पर सो जाते। बहराइच के बाद नानपारा ही जिले का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। नानपारा विधानसभा सीट की सियासी अतीत की बात करें तो यहाँ एक सामान्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी वर्चस्व रहा है। नानपारा विधानसभा सीट के मतदाताओं ने
1977 से 2017 तक समाजवादी पार्टी को छोड़कर लगभग हर दल के उम्मीदवारों को विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को काफी लगाव रहा। नानपारा सीट से 1977 और 1993 में भाकपा के फजलुर रहमान अंसारी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1980, 1991, 1996 और 2002 में इस सीट से बीजेपी के जटाशंकर सिंह विधानसभा पहुंचे। 1985, 1989 में कांग्रेस और जनता दल के टिकट पर देवता दिन विधायक बने। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के वारसी अली विधायक निर्वाचित हुए। निवर्तमान विधायक माधुरी वर्मा 2012 में कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। 2017 में नानपारा में कुल 44.71% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से माधुरी वर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वारिस अली को 18,669 वोटों के मार्जिन से हराया था। नानपारा विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 2,80,121 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,52,956 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,27,157 है। थर्ड जेंडर की संख्या 8 है। इस विधानसभा क्षेत्र में जनता के मुद्दे हैं महंगाई, किसानों की समस्या, युवाओं का रोजगार। 2022 विधानसभा चुनाव में रामनिवास वर्मा एडीएस से और माधुरी वर्मा सपा से मैदान में है। बात करते हैं मटेरा विधानसभा सीट के बारे में। मटेरा विधानसभा सीट का गठन 2008 में परिसीमन के बाद हुआ। अब तक इस विधानसभा सीट पर 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2012 और 2017 में इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की ही जीत हुई है। मटेरा पहले चरदा विधानसभा सीट का हिस्सा था। मटेरा विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब चरदा विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर इस विधानसभा सीट का गठन किया गया था। 2012 के चुनाव में इस सीट के लिए पहली दफे मतदान हुआ। मटेरा विधानसभा सीट से पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर वकार अहमद शाह के पुत्र यासर शाह विधायक बने। यासर शाह अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी रहे। 2017 में मटेरा में कुल 39.45% वोट पड़े। 2017 में समाजवादी पार्टी से यासर शाह ने भारतीय जनता पार्टी के अरुण वीर सिंह को 15,095 वोटों के मार्जिन से हराया था। मटेरा विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। मटेरा विधानसभा सीट की गिनती मुस्लिम बाहुल्य सीट में होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी यहाँ की अच्छी तादाद में है और इस विधानसभा सीट पर चुनाव परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में अरुण वीर सिंह भाजपा से, मरिया शाह सपा से मैदान में है। अब बात करते हैं महसी विधानसभा सीट के बारे में। महसी विधानसभा सीट एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट रही है। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं के साथ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अधिक है, जिसके चलते कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बसपा के प्रत्याशियों की जीत होती रही। महसी विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस सीट पर सुरेश्वर सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। इस विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो साल 1974 में जनता संघ और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर सुखद राज सिंह विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। सुखद राज सिंह सुरेश्वर सिंह के पिता थे। महसी सीट से 1980, 1985 और 1989 में कांग्रेस के इंद्र प्रताप सिंह विधायक निर्वाचित हुए। सुखद राज सिंह के निधन के बाद वह विरासत को आगे बढ़ाते हुए नीलम सिंह 1991 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक निर्वाचित हुए। इस सीट से 2002 में बहुजन समाज पार्टी के अली बहादुर को, 2012 में बसपा के कृष्ण कुमार ओझा को जनता ने चुना। 2017 में महसी में कुल 53.09% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से सुरेश्वर सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अली अकबर को 58,969 वोटों के मार्जिन से हराया था। महसी विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 3.5 लाख मतदाता हैं। जातीय समीकरणों की बात करें तो महसी विधानसभा सीट की गिनती ब्राह्मण बाहुल्य सीटों में होती है। इस विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम तय करने में दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में राजेश तिवारी कांग्रेस से, सुरेश्वर सिंह भाजपा से और के ओझा सपा से मैदान में हैं।
बात करते हैं बहराइच विधानसभा सीट के बारे में। बहराइच विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा सपा प्रत्याशी का कब्जा रहा है। इस सीट पर ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर वकार अहमद शाह का 23 वर्षों तक कब्जा रहा है। बहराइच सदर विधानसभा सीट उन खास सीटों में शामिल है जहां भाजपा ने 1980 में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच सदर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण के चलते यहां सपा का वर्चस्व रहा है। 1991 में भाजपा प्रत्याशी बृजराज त्रिपाठी ने जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। 1993 में सपा के प्रत्याशी वकार अहमद शाह ने जीत दर्ज की और इस सीट पर सपा का खाता खोला। फिर 1996 में वकार अहमद शाह ने समाजवादी पार्टी के लिए दूसरी जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने भाजपा के बृजराज त्रिपाठी को हराया। 2002 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वकार अहमद शाह तीसरी बार विजय हुए। 2007 के विधानसभा चुनाव में वकार अहमद शाह ने चौथी बार जीत दर्ज की। 2012 में वकार अहमद शाह 5वीं बार विधायक चुने गए। 2017 में बहराइच में कुल 41.00% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से अनुपमा जायसवाल ने समाजवादी पार्टी के रुबाब सयाद को 6,702 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस विधानसभा सीट पर ब्राह्मण ठाकुर मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके चलते मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए यह सीट खास रही है। इसके चलते समाजवादी पार्टी से वकार अहमद शाह 6 बार विधायक निर्वाचित हुए। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाता की संख्या 3,60,036 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,67,994 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,38,042 है। 2022 विधानसभा चुनाव में अनुपमा जायसवाल भाजपा से और यासीर शाह सपा से मैदान में है। बात करते हैं कैसरगंज विधानसभा सीट के बारे में। कैसरगंज विधानसभा में किसी भी पार्टी का कभी एकाधिकार नहीं रहा, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद जब कैसरगंज का बड़ा हिस्सा नवसृजित विधानसभा पयागपुर में शामिल हो गया और खत्म हुई फकरपुर विधानसभा का आंशिक हिस्सा कैसरगंज में जुड़ा, तो इसका असर 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों में साफ तौर से दिखाई पड़ा। वर्ष 2080 के चुनाव में कांग्रेस के सुंदर सिंह, वर्ष 1985 में एहतिसाम वली खां चुनाव जीते, तो 1993 और 1996 में सपा के रामतेज यादव चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2007 में बसपा के सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले में इस सीट पर गुलाम खां चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। भाजपा ने इस सीट पर 4 बार जीत दर्ज की। 1991 में रुद्रेंद्र प्रताप सिंह व 2002, 2012 व 2017 में मुकुट विहारी वर्मा निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। 2017 में कैसरगंज में कुल 40.67% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से मुकुट विहारी वर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के खालिद खान को 27,363 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2020 के आंकड़ों के अनुसार कैसरगंज सीट पर कुल 3,86,153 मतदाता है, जिसमें 52.9% पुरुष हैं, तो 47% महिला मतदाता शामिल हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से इस क्षेत्र में दलित मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें पासी जाति 14,000 मतदाता हैं। वहीं पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक 50,000 यादव मतदाता हैं, तो कुर्मी मतदाता 40,000 और निषाद मतदाताओं की संख्या करीब 50,000 है। वहीं लोध 20,000, तो पाल मौर्य मतदाताओं की संख्या 10,000। अगड़ी जातियों में सर्वाधिक 30,000 ब्राह्मण मतदाता व 18,000 क्षत्रिय मतदाता शामिल हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी भारी तादाद में है, जो कि 60,000 से 65,000 के करीब बताई जा रही है। घाघरा नदी के किनारे बसा कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र का बड़ा भूभाग हर वर्ष घाघरा में आने वाली बाढ़ से बेहद प्रभावित रहता है। कृषि आधारित इस क्षेत्र में औद्योगिक तौर पर किसानों के गन्ने की पेराई के लिए 2 प्राइवेट शुगर मिल संचालित है। वहीं इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए किसी भी राजकीय डिग्री कॉलेज ना होने के चलते छात्रों को प्राइवेट डिग्री कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ता है। 2022 विधानसभा चुनाव में गौरव वर्मा भाजपा से और आनंद यादव सपा से मैदान में हैं। अब बात करते हैं पयागपुर विधानसभा सीट के बारे में। पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। उत्तर प्रदेश की पयागपुर विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद गठन हुआ। इस सीट पर अब तक विधानसभा के 2 चुनाव संपन्न हुए हैं।
2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव ने अपनी जीत दर्ज की। 2017 में इस विधानसभा सीट पर चुनाव में 19 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में था। भाजपा के सुभाष त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के विधायक मुकेश श्रीवास्तव प्रत्याशी बने। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुभाष त्रिपाठी को 1,02,254 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव को भाजपा प्रत्याशी ने 41,541 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। पयागपुर विधानसभा सीट को ब्राह्मण बाहुल्य सीट माना जाता है। इस विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में दलित और मुस्लिम मतदाता भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में अहम योगदान देते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में सुभाष त्रिपाठी भाजपा से और मुकेश श्रीवास्तव सपा से मैदान में। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।